ये है हमारा इनकम टैक्स पोर्टल incometax.gov.in, जो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे बहुत स्लो मोशन में काम करता है। आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी देर तक आपका लॉगिन नहीं होगा। उसके बाद आप आईटीआर फाइल करने के लिए बैठेंगे तो बीच बीच में हैंग होता रहेगा या फिर बंद ही हो जाएगा। आप ई वेरीफाई करने बैठेंगे, ओटीपी ही रिसीव नहीं होगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे ग्लिचेस पोर्टल पे आ रहे हैं। टैक्स प्रोफेशनल्स तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आईटीआर्स फाइल करते हैं, पूरा पूरा स्टाफ लगा होता है आईटीआर फाइलिंग में, खुद भी वो लगे रहते हैं, देर रात तक आजकल काम कर रहे हैं। पर अगर इनकम टैक्स पोर्टल ही इस तरह से वर्क करेगा तो वर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग के लिए टैक्स प्रोफेशनल्स को 1.5 मंथ्स का ही टाइम मिलता है, क्योंकि 15 जून के बाद ही 26 एएस एंड एआईएस अपडेट होते हैं। और अगर पोर्टल फिर ऐसे काम करेगा तो काम कैसे होगा। इसीलिए सभी टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स डीईटी एक्सटेंशन के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डेली बहुत सारी ट्वीट्स गवर्नमेंट के पास जा रही है, डीईटी एक्सटेंशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी जा रही है पोर्टल के ग्लिचेस की वजह से। अगर पोर्टल पे कोई ग्लिच ना हो और डेट एक्सटेंशन की उम्मीद टैक्स पेयर्स कर ले, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर ले, तो वो तो एक सिन है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि टैक्स प्रोफेशनल्स अपने काम में माहिर नहीं है, इसीलिए उन्हें डेट एक्सटेंशन चाहिए। और अगर पोर्टल पे कोई ग्लिच हो तो भी एक्सटेंशन कब दी जाती है, बिल्कुल लास्ट डेट पे, 31 जुलाई लास्ट डेट है आईटीआर फाइलिंग की, बिल्कुल लास्ट डेट पे रात को एक्सटेंशन आएगी, जब मोस्टली पर्सन्स परेशान होकर बड़ी मुश्किल से आईटीआर फाइल कर चुके होंगे। और इस बार तो 23 जुलाई को बजट भी प्रेजेंट होना है 11 AM को। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पे उसकी भी सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या डेट एक्सटेंड होगी, क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, किन कारणों की वजह से डेट एक्सटेंशन की उम्मीद करी जा रही है, और अगर डेट एक्सटेंड हो भी जाएगी तो क्या टैक्स पेयर्स को बेनिफिट होगा, बेनिफिट नहीं नुकसान होगा, जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी रहे, मैं आपके साथ बहुत सारी डिस्कशन करूँगी। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज के नाम। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं CA-Guruji-Classes.com। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के सेक्शन को आप विजिट करें, और फ्री में आर्टिकल्स पढ़ने के लिए टैक्स अपडेट्स का सेक्शन है। यहाँ हम डेली जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अदर मैटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। जिस आर्टिकल के थ्रू मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। तो यहाँ इस आर्टिकल के अंदर मैंने सारी बातें करी हैं कि अभी हमारी आईटीआर की डेडलाइंस क्या है, पहले वो समझ लीजिए। अगर आपका नॉन ऑडिट केस है तो 31 जुलाई तक आपको आईटीआर फाइल करनी है। हम किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसका असेसमेंट ईयर है 24-25। और मैं बहुत सारी आईटीआर की वीडियो इस बार अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो पर्सन आईटीआर फाइल कर ले जो अवेयर ही नहीं आईटीआर के लिए, जो कभी अपना 26 AS और AIS चेक करना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते। बाद में वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके 26 AS में टी कटा हुआ है, जो उनको रिफंड मिल सकता था। फिर वो डेडलाइंस चली जाती हैं तो रिफंड का हो जाता है नुकसान। तो मैं आपको आईटीआर से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट इन्फो इसीलिए देती हूँ ताकि आपका लाखों का फायदा हो सके, नुकसान ना हो, आपका फायदा हो सके। इस वीडियो से भी आपका बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, आप इसको एंड तक देखना। ये डेडलाइन है हमारी 31 जुलाई फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर, जो नॉन ऑडिट केस है, जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, इंडिविजुअल एचएफ जिन पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। जिन पे ऑडिट एप्लीकेबल है 31 अक्टूबर उनके लिए डेडलाइन है आईटीआर भरने की। ये ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है, और अगर पर्सन 31 जुलाई की आईटीआर को मिस कर देंगे, डेडलाइन को मिस कर देंगे, तो उनके लिए एक डेडलाइन है 31 दिसंबर। ये बिलेटेड आईटीआर होती है, पर इसके बहुत सारे आपको नुकसान रहेंगे, क्योंकि जो हमारे टैक्स के 2 रिजीम हैं, न्यू एंड ओल्ड, इस डेट पर आने पर आप इस रिजीम को नहीं ले पाएंगे। सिर्फ नया रिजीम ही आपका डिफ़ॉल्ट रिजीम सिलेक्टेड रहेगा, और साथ ही आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस करने की भी ऑप्शन नहीं मिलती। और बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर आपको लेट फीस भी पे करनी होती है सेक्शन 234F के अंदर। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 1000 की लेट फीस होती है, अबव 5 लाख पर 5000 की लेट फीस आपसे गवर्नमेंट वसूलती है। तो बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की ऑप्शन तो होती है, पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। इसलिए आपने एक ही डेट को अपने माइंड में रखना है, 31 जुलाई को। कोशिश करें, अगर आप टैक्स पेयर हैं, आपने खुद ही अपनी आईटीआर भरनी है बस, तो फिर आप कोशिश करें सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर ले। इतना तो इनकम टैक्स पोर्टल चल ही रहा है कि आपकी आईटीआर फाइल करा देगा। ये सारा बर्डन टैक्स प्रोफेशनल्स पे है, क्योंकि वो बहुत सारी आईटीआर्स भरते हैं, बल्क में आईटीआर्स फाइल करते हैं, तो पोर्टल का ना चलना उनके लिए मुसीबत बन जाता है। ठीक है, और देन ये है बिलेटेड और रिवाइज आईटीआर भी आपको 31 दिसंबर तक की भरनी है, और अपडेटेड रिटर्न भरने का आपके पास टाइम होता है 31 मार्च 2027 रहेगी इस ईयर की। ये होते हैं 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। पर अपडेटेड आईटीआर के साथ भी आप रिफंड नहीं ले सकते, तो इसीलिए आपके लिए 31 जुलाई की डेट बहुत रिलीवेंट हो जाती है। और इस बार हुआ क्या है, हमारी आईटीआर की यूटिलिटी 5 जुलाई को अपडेट हुई है।
जिसने नए रिजीम के अंदर 2 बाइफर्केशन कर दिए हैं, स्पेशल रेट एंड नॉर्मल रेट। अगर आप नॉर्मल रेट में आते हो तो फिर तो आपको रिबेट मिलेगी, यानी जो 7 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है ना, जिसमें 25,000 के टैक्स की छूट मिल जाती है, वो आपको सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम के टैक्स पर मिलेगी। अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम, वीडीए, बैटिंग, गैम्बलिंग, तो फिर आपको स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर कोई भी रिबेट नहीं दिया जा रहा है। न्यू रिजीम में 5 जुलाई को ये यूटिलिटी अपडेट हुई। तो ये भी रीज़न है कि गवर्नमेंट ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। अगर लॉ का इंटरप्रिटेशनल इशू था तो 5 जुलाई तक आईटीआर्स में क्यों स्पेशल रेट पर भी रिबेट अलाउ हो रही थी? पहले ही इंटरप्रेट करना चाहिए था लॉ को। और अगर लॉ की कोई इंटरप्रिटेशन निकाली गई है तो एटलीस्ट एक कोई क्लैरिफिकेशन या फिर कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आई। इस वजह से पर्सन्स को बहुत मुश्किल हो रही है इस नए लॉ को समझने में और फिर आईटर फाइल करने में। तो ये भी एक रीज़न है कि डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो मैंने यहाँ लिंक कर दिया और इसकी वीडियो मैंने लेटेस्ट ही डाली थी। आप सभी पर्सन्स ने बहुत पसंद करी, इस पर बहुत सारा प्यार दिया। इसको आप देखना, यही मैंने इसी आर्टिकल में लिंक कर दिया। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने भी रिबेट अंडर सेक्शन 87A के चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट करे हैं। लेट्स सी, कोई रिप्लाई अभी तक तो आया नहीं है। देन बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज़ जैसे कि ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, ICI, इन सभी ने रिप्रेजेंटेशन डाली हुई है गवर्नमेंट के पास डेट एक्सटेंशन के लिए। मैं आपको अभी बता रहा हूँ उन्होंने क्या रिलीवेंट हमारे लिए बैकग्राउंड्स दिए हैं, क्यों डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ डेट एक्सटेंड अगर हो जाए, वैसे तो अगर डेट एक्सटेंड होगी ना तो ये मत मानिए आपकी पूरा 1 महीने के लिए होगी। मुझे नहीं लगता 31 अगस्त तक के लिए डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि अगर आप प्रीवियस सिनेरियो देखिए ना, ईयर 2023 में, ईयर की बात कर रही हूँ मैं, ईयर 2023 में कोई डेट एक्सटेंशन नहीं दी गई थी। 2022 में डेट एक्सटेंशन सिर्फ 5 या 6 डेज़ की दी गई थी। और 2021 में तो क्योंकि कोविड था तो कोविड की वजह से 1 मंथ की एक्सटेंशन दी गई थी। ठीक है, और गवर्नमेंट अब पिछली बार एक्सटेंशन नहीं दी थी, इसके लिए रीज़न दिया था गवर्नमेंट ने कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इन डेडलाइन के एक्सटेंड होने पर उनके भी फर्दर वर्क मैटर्स डिले हो जाते हैं, इससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसीलिए अब उन्होंने एक्सटेंशन के जो सिनेरियो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। पिछली बार यही बोला गया था, कोई डेट एक्सटेंशन नहीं हुई थी। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स उस टाइम भी उम्मीद कर रहे थे कि डेट एक्सटेंड होगी, तो क्योंकि डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी तो बहुत सारे पर्सन्स अब यही उम्मीद में है कि इस बार भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई। और कुछ भी हो सकता है, हम गवर्नमेंट के माइंड को रीड नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी है कि वो डेट एक्सटेंशन ना भी दें, क्योंकि पोर्टल काम तो कर रहा है, रुक रुक के कर रहा है, बट काम तो कर रहा है ना। अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए या बिल्कुल लास्ट डेट पे बंद हो जाए तब कोई एक्सटेंशन की उम्मीद हो सकती है। ठीक है, तो प्रीवियस सिनेरियो से आपको पता चल गया होगा कि बड़ा मुश्किल है डेट एक्सटेंशन आना। यहाँ मैंने डाले भी हैं। अब हम जानते हैं बेनिफिट क्या होगा। पहले हम बेनिफिट की बात करते हैं। अगर आपको डेट एक्सटेंशन मिली तो बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले तो स्मूथ फंक्शनिंग हो जाएगी पोर्टल की। पोर्टल पे जो लोड है, लोड की वजह से जो उसको ग्लिचेस आ रहे हैं कि वो लोड नहीं लेने की वजह से चल नहीं रहा है, तो उसकी फंक्शनिंग स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स धीरे धीरे फिर अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। इंक्रीज़ हो जाएगी एक्यूरेसी, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा तो। जैसे कि ये चेंजेस आए हैं 5 जुलाई से, यूटिलिटी चेंज आई है, यूटिलिटी में चेंज आया है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा टैक्स प्रोफेशनल्स को भी समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। सारी एक्यूरेसी के साथ वो किसी पर्सन को कंसल्टेंसी दे पाएंगे कि हाँ आप इस तरह से टैक्स भर दो, आप ये अपनी ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हो, ओल्ड या न्यू ऐसे जा सकते हो ताकि आपका टैक्स बचे। तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, अभी वो हरी में काम कर रहे हैं। कंप्लाइंसेज एनहांस हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा फाइलिंग का रेट, अवॉइड होंगी पेनल्टीज। ठीक है, लास्ट मिनट रश बैलेंस होगा वर्कलोड एंड रिड्यूस होंगी एरर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर डेडलाइन एक्सटेंड होगी टैक्स पेयर्स को नुकसान क्या होगा, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है राम, तो ये वाला पार्ट ना वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझो। राम आईटीआर फाइल करने के लिए आया, मान लीजिए वो आईटीआर फाइल करने के लिए आया 15 जुलाई को। जनरली आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर ही पर्सन्स देखते हैं कि उनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है या रिफंड बनता है, तो उसकी ना टैक्स लाइबिलिटी बन गई, यानी उसने गवर्नमेंट को टैक्स देना था 10,000 का। तो हमारे ऊपर ना एक एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है सभी पर्सन्स के ऊपर कि अगर उनकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स की तो उनको एडवांस टैक्स जमा कराना होता है गवर्नमेंट को हर क्वार्टर के बाद। ठीक है, और अगर वो एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते तो उनसे फिर टैक्स पर इंटरेस्ट लिया जाता है। सेक्शन 234B, सेक्शन 234C, सेक्शन 234A, ये अलग अलग सेक्शन है हमारे जिससे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है। तो अगर राम 15 जुलाई को आईटीआर भर रहा है, फिर तो उससे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा इस 10,000 पर वो जुलाई तक का लिया जाएगा। अब अगर मान लो डेट एक्सटेंड हो जाए
और राम हो जाए लीनियंट, मान लो डेट 31 अगस्त तक एक्सटेंड हो जाए और राम सोचे कि अब मैं 31 अगस्त को ही आइटर भर लूँगा, या चलो 31 अगस्त को नहीं, मैं 29 अगस्त को आइटर भर लूँगा, तो इस केस में इसको नुकसान क्या होगा, इसको 1 मंथ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। अभी भी हम प्रोफेशनल्स हैं, हम आइटर्स भरते हैं, किसी की टैक्स लाइबिलिटी बनती है और फिर उसमें इंटरेस्ट भी बनता है ना, तो उनका रिएक्शन देखा करो, क्या मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, टैक्स लाइबिलिटी भी भरनी पड़ेगी। मैं तो सोच रहा था, मैं तो इनकम टैक्स रिटर्न का एक मीनिंग निकालता हूँ। आइटर का मतलब है, फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न। पर्सन से इसका मीनिंग निकालते हिंदी में समझे तो आय पर लगे हुए टैक्स की वापसी, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से मिलता है रिफंड। कुछ पर्सन्स तो इसका ये लॉजिक निकालते हैं। जिन पर्सन्स का टैक्स बनता भी होता है ना, तो वो आइटर फाइलिंग के टाइम पर ये सोचते हैं कि शायद आइटर भरते हुए हमारा ये रिफंड मिल जाए, शायद नहीं, कहीं तो श्योर होते हैं कि चाहे फेक डिडक्शन लेके करना पड़े, हमें तो जो हमारा टैक्स हमारे एम्प्लॉयर ने काट लिया ना, वापस चाहिए हमें। तो बस एक ही वर्ड है जी, टैक्स वापस चाहिए हमें। फ़ोन आते हैं हमारे पास, क्या हमारा टैक्स वापस हो जाएगा जो कटा है, आइटर फाइल करानी है, टैक्स वापस कराना है, ऐसे वर्डिंग्स के साथ कॉल्स आते हैं। ठीक है, तो टैक्स वापसी नहीं, इवन अगर आप 31 अगस्त के बाद भरोगे आईटीआर और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती होगी तो आपसे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज। इसीलिए मेरी सभी टैक्स प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स को सजेशन है कि जो भी उनके ऐसे केसेस हैं जिनके केस में टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी, टैक्स पेबल बनेगा, देना बनेगा गवर्नमेंट को, तो उनकी आईटीआर्स आपको 31 जुलाई तक ही फाइल करनी है। पहले ही अपने ऐसे केस आप देख लें, आपके पास जो ऐसे केसेस हैं पास्ट के देख लें, जो भी आपको लगता है आपके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इस तरह के सिनेरियोज में आ जाएंगे, तो उनकी आईटीआर आप 31 जुलाई तक ही भरें। उनके लिए डेट एक्सटेंशन की उम्मीद में ना रहें, अदरवाइज उनको इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा, अननेसेसरी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर देगी, लेट फीस तो बच जाएगी आपकी, पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। तो डेट फाइलिंग का बेनिफिट आपके लिए यही है कि लेट फी नहीं लगेगी आगे जाके, जो मैंने लेट फी आपको बताई थी। अगर डेडलाइन एक्सटेंड होती है तो फिर लेट फी नहीं लगती। या फिर गवर्नमेंट के पास एक तरीका और है, मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर वो डेट एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं तो उनको ये करना चाहिए कि फिर वो किसी पर्सन से भी लेट फीस ना ले, एटलीस्ट कुछ टाइम तक। ठीक है, वेदर वो ये बोल दें कि हम डेट नहीं बढ़ा रहे हैं, बट एटलीस्ट लेट फीस को रिमूव कर दें, वो भी एक रिलीफ हो सकता है अगर कोशिश करी जाए। और कुछ पर्सन तो गवर्नमेंट को ये सलाह भी दे रहे हैं कि परमानेंटली डेट जो है आईटीआर की वो 31 अगस्त होनी चाहिए। उसका लॉजिक भी है, हमारा जो AIS और 26 AS है ना, ये अपडेट होते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के बाद। टीडीएस रिटर्न Q4 की भरी जाती है 1 मई तक, और उसके बाद ये दोनों फॉर्म हमारे अपडेट होना शुरू होते हैं। जब ये फॉर्म अपडेट होते हैं मिड ऑफ द जून, उसके बाद मेजर आइटर फाइलिंग स्टार्ट होती है। तो प्रोफेशनल्स को सिर्फ 1.5 मंथ्स का ही टाइम मिलता है आइटर फाइलिंग के लिए। तो परमानेंट डेट एक्सटेंशन की भी बात करी जा रही है कि आइटर फाइलिंग की जो नॉन ऑडिट केसेस की डेडलाइन है वो 31 अगस्त गवर्नमेंट को कर देनी चाहिए। तो मैंने ये लॉसेस टैक्स पेयर्स के लिए तो डाल ही दिए, साथ ही हमारे एक और लॉस है प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी भी डेट एक्सटेंड होती है तो हम लोग बड़े रिलीव्ड हो जाते हैं। ठीक है, होता है ना कि कोई काम अगर सर पे पड़ा है तो वो तो फटाफट हो जाता है, कोई काम आपके सर पे नहीं है, अभी इमरजेंसी नहीं है, तो फिर आप रिलीव्ड हो जाते हो, फिर आप अपने और कामों में लग जाते हो, उसको छोड़ देते हो, तो एक प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, वही मैंने बताया ना कि जो हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर बर्डन हो जाता है कि एकदम से लार्ज वॉल्यूम में उनके पास आईटीआर्स आती है। ठीक है, तो उनके कुछ जो आगे के टास्क हैं वो फर्दर आगे चले जाते हैं, तो ये भी कुछ नुकसान है। अब हम जानते हैं ICAI ने रिप्रेजेंटेशन क्या दी है आईटीआर रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, मैंने इसी आर्टिकल में लिंक कर दिया। इसका सब्जेक्ट है कंसर्न्स इन रिलेशन टू फॉर्म 26 AS, TIS, AIS इन ई फाइलिंग ऑफ आइटर फॉर्म। वन इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग फॉर्म 26 AS, AIS, TIS एंड डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द फिगर्स इन द स्टेटमेंट। AIS एंड 26 AS बहुत बार तो एक्सेस से नहीं हो रहे थे, ओपन ही नहीं हो रहे थे, और ओपन होने के बाद 26 AS में कुछ और ही डेटा आ रहा है और AIS में कुछ और ही डेटा आ रहा है, यानी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको डिटेल में पढ़ना, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोलेंगे कि मैम तो बहुत लंबी वीडियोस बनाती हैं। और कुछ पर्सन तो ये भी बोलते हैं कि मैम बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बोलते हैं। अगर मैं स्लो बोलूँगी तो आप कहेंगे मैम इतना लंबी वीडियो बना दिया आपने, स्लो मोशन में बोल रहे हो। तो प्लीज़ बी विद मी, जैसे भी मैं जिस फ्लो में पढ़ाती हूँ आप मेरे साथ साथ करिए, आपको समझ आ जाएगा। पॉइंट है लिमिटेड रिस्पॉन्स ऑप्शन। कई बार आपके AIS में कोई गलती होती है तो आपको उस पर फीडबैक देने की ऑप्शन है, पर फीडबैक के अंदर ना इन्होंने कुछ अपने पर्टिकुलर्स डाले हुए हैं 6, जिनको हम सिलेक्ट करके ही सिर्फ अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो वहाँ पे ना एक ऑप्शन अदर्स की भी होनी चाहिए
जहाँ पे टैक्स पेयर अपना पॉइंट भी लिख पाए कि मेरे हिसाब से इस तरह से होना चाहिए, ऐसा वहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो वो भी देने की बात करी गई है। डिलेड अपडेट ऑफ रिस्पॉन्स, अब कोई पर्सन फीडबैक जब डाल देता है उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स है उसको आने में बहुत टाइम लगता है, जबकि वो जल्दी आ जाना चाहिए। टेक्निकल ग्लिचेस वो भी इसमें डाला है कि जो हमारा पोर्टल है वो सही से काम नहीं कर रहा, कंटिन्यूस बफरिंग हो रही है, ड्यू टू विच देयर इज़ डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग द फॉर्म। मिसमैच हो रहा है इन प्रीफिल्ड डेटा। प्रीफिल्ड डेटा जो है 26 ES एंड AIS के अंदर तो कुछ और डेटा है और ITR फाइलिंग यूटिलिटी के अंदर कुछ और है। मैंने एक दो पर्सन के केस में ऐसा भी देखा, उनका TDS आ रहा है 26 ES के अंदर 15,000 का, और ITR के यूटिलिटी के अंदर या तो ज़ीरो आ रहा है या कई बार डबल आ रहा है, डबल हो जाता है उसका। तो ऐसे ऐसे ग्लिचेस आ रहे हैं प्रीफिल्ड डेटा के अंदर। एक प्रॉब्लम डिविडेंड इनकम में आ रही है, ये उनको आ रही है जो बिजनेस इनकम है जिनकी करंट यूटिलिटी मैंडेट दैट द इनकम बी रिफ्लेक्टेड। करंट यूटिलिटी ये मैंडेट करते हैं इनकम रिफ्लेक्ट करना, एंड देन रिड्यूस फ्रॉम द बिजनेस इनकम बिफोर शोइंग इट इन शेड्यूल अदर सोर्सेज। द यूटिलिटी मे बी अपडेटेड टू अलाउ फॉर द करेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ डिविडेंड इनकम इन शेड्यूल अदर सोर्सेज। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है डिविडेंड इनकम को दिखाने में बिजनेस के केस में। एरर मैसेज आ रहा है ड्यूरिंग ITR फाइलिंग, टैक्स पेयर्स आर रिपोर्टिंग दैट एरर मैसेज अपीयर व्हाइल अटेम्प्टिंग टू फाइल ITR विच डिले द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ रिटर्न। अननेसेसरी के कोई भी एरर मैसेज आ जाते हैं जो टैक्स पेयर्स को फिर समझ ही नहीं आती, जिसकी वजह से डिले होता है। OTP रिसीव नहीं हो रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग फाइलिंग फिल्ड ITR रिसीट्स। ITR रिसीट्स को भरने के बाद ITR की जो एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है सर्वर एरर्स की वजह से। ये रिप्रेजेंटेशन दी थी ICI ने 26 AS AIS के लिए। एक रिप्रेजेंटेशन और ICI ने दी थी जो मैंने यहीं पे लिंक करी है, ये दी थी 87A की रिबेट के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ICI ने इसके लिए भी बोला था कि आपने जो ये रिबेट के लिए यूटिलिटी को चेंज करा, ठीक है, ये सारा बैकग्राउंड बताया, तो उससे रिलेटेड कंसर्न्स आ रहे हैं कि कहीं भी एक्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो सजेशन ये दी थी ICI ने, इन व्यू ऑफ अबव इट इज सजेस्टेड दैट रिक्विजिट चेंजेस टू बी मेड इन द ITR यूटिलिटी टू प्रोवाइड rebate under section 87A in respect of income tax on long term capital gain chargeable under section 112 and short term capital gain chargeable under section 111 capital N in line with the relevant provisions of the law। तो कैसे आपने ये हटा दी रिबेट, किसी को नहीं पता। ICI ने भी प्रेजेंट डाली है कि आप फिर से ये ऑप्शन दें। तो अभी जो अब हमारी यूटिलिटी अपडेट हुई है 5 जुलाई को, अगर उसके बाद फिर से अपडेट हो गई, फिर रिबेट मिलनी शुरू हो गई, तो टैक्स पेयर्स के लिए तो कितना नुकसान हो गया ना, कितने सारे टैक्स पेयर्स का नुकसान हो जाएगा। तो इन्हीं रीजंस की वजह से डेट एक्सटेंशन होनी चाहिए। आपके सामने सारे सिनेरियोज रख दिए हैं, अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या लग रहा है। इतनी सारी रिप्रेजेंटेशंस भी जा रही है इस बार, तो ICI भी रिप्रेजेंट जब करता है तो उसका तो बहुत ज़्यादा एक अलग इम्पैक्ट होता है। सो लेट्स सी, वेट फॉर द एक्सटेंशन। जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए, किसी की बातों पे भी आपने बिलीव नहीं करना है, ठीक है, तब तक आपने ITR फाइल करते रहना है जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए। जैसे भी हो रही हैं, थोड़ा बहुत तो पोर्टल चलता ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जिस दिन बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा तो फिर तो वैसे ही डेट एक्सटेंशन ऑफ कोर्स हो जाएगी। अभी कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं है, जैसे ही डेट एक्सटेंशन की न्यूज़ आएगी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। और हमारे चैनल पर ITR फाइलिंग की बहुत सारी वीडियोज़ लगातार आ रही हैं, मैं लगातार वीडियोज़ डाली क्योंकि इस बार मेरा मोटिव है, इस साल मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स को अवेयर कर पाऊँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। इतने सारे पर्सन्स ITR फाइलिंग के लिए ना लाइबल हैं, पर पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है, इसलिए फाइल नहीं करते। बाद में जब पता चलता है, कभी लोन कराने जाते हैं, बैंक वाले ने ITR मांग ली, तो पता चलता है कि ITR भी कोई चीज़ है, ठीक है। इसीलिए ITR फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं ना जाने कहाँ कब आपके काम आ जाए। हमारे चैनल पे लगातार वीडियोस आ रही हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी अवेयर हो सके, बिल्कुल फ्री है। गुरुजी classes.com पे यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर की ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें, जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़ें। 10-15 मिनट आराम से यहाँ
अपना स्पेंड करें और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, आईटीआर भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो cagurujiclasses.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।